फ्रेंड्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। अपना चल रहा था सप्त भगिनी है प्रदेश वाला जो चैप्टर है उसका सेकंड क्वेश्चन अपना हो गया था, एक पदेन उत्तरत वाला। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। पहले क्वेश्चन में बताया था अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, तो अष्टाविंशति। प्राचीन ऐतिहासिके का स्वाधीना आसन सप्त भगिने है ना। कैसा समवाय सप्त भगिने इति कथ्यते। तो सप्त भगिनी किनको कहा गया है? 7 राज्यों के समूह को। तो आप क्या लिखेंगे? सप्त राज्या नाम। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, तो इसके अनुसार सप्त है ना। अभी तो 9 है, इसके अनुसार है सप्त है। सप्त भगिनी प्रदेशे कह उद्योग है सर्व प्रमुख, तो वंशो उद्योग है, जो बांस का जो उद्योग है वो। ठीक है, आज हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखत। तो इस पूर्ण वाक्य वाले जो आप हैं, आप बुक में से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े हैं, तो आप बुक में से उनको कर सकते हैं। जैसे भक्त भगिनी सप्त के कानी राज्यानि सन्ति। कौन कौन से जो भगिनी सप्त है, 7 राज्यों का जो समूह है, वो कौन कौन से राज्य हैं उसमें। तो आप अपने बुक में से ही कर सकते हैं। पेज नंबर जो है 60 में इसमें है भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि कौन कौन से। अरुणाचल प्रदेश, आप यहाँ से शुरू करेंगे। अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती राज्यानि सन्ति। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका लिखा हुआ भी भेज दूँगी, लेकिन आप इसमें से भी कर सकते हैं। फिर इमानी राज्यानि सप्त भगिनी इति किम अर्थम कथयन्ते। यानी जो ये राज्य हैं इमानी राज्यानि, ये जो राज्य हैं कौन से? सप्त भगिनी। इनको सप्त भगिनी किस अर्थ के लिए कहा गया है? तो इसका जो मैंने बताया था सामाजिक सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसके अकॉर्डिंग इनको बोला गया है। तो ये भी पेज नंबर 60 पे ही है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यद इमानी सप्त भगिने इति कथयते। ये भी पेज नंबर 60 पे ही है। ओके, सप्त भगिनी प्रदेश से है के निवसन्ति। आपका 6 है गए वाला। सप्त भगिनी प्रदेश से है के निवसन्ति, है ना। तो कौन सी जातियाँ जो है वहाँ पे निवास करती है? तो ये पेज नंबर 61 पे आपका गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय है प्रभृतय जनजातियाँ निवसन्ति। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर है एतत् प्रादेशिकाः के निष्णान्तः सन्ति। ये जो प्रदेश है इसमें क्या क्या होता है, क्या मतलब उसमें निष्पादित किया जाता है कार्य, किस किस कार्य में वो निष्पादित है, संपूर्ण है, पूर्ण है, उनको क्या क्या कार्य आते हैं, है ना। निपुण है, निष्णान्ता निपुण है। तो स्वलीला कलाभिश्च निष्णान्ता सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णान्ता सन्ति। फिर है वंश वृक्ष, नेक्स्ट है घ अंग वाला। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। जो बांस का जो प्रयोग है ये लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो वो तो सारा करते हैं, गहनों से लेके कपड़ों तक सारा कुछ करते हैं। तो आवस्त्राभूषणे भी गृह निर्माणम पर्यंतः वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है कुत्र क्रियते। अब मैं आपको इनके आंसर लिखे हुए दिखा देती हूँ, आप उनको देख करके कर सकते हैं। ये देखिए, भगिनी सप्त के कानी राज्यानि सन्ति। तो ये बुक में से भी कर सकते हैं आप, इसमें भी भगिनी सप्त के अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती राज्यानि सन्ति। इमानी राज्यानि सप्त भगिने किम अर्थम कथयन्ते। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के अनुसार है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यद इमानी राज्यानि सप्त भगिने इति कथयन्ते। फिर है सप्त भगिनी प्रदेश से के निवसन्ति। सप्त भगिनी प्रदेश से गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय जनजातियाँ निवसन्ति। ठीक है, फिर एतत् प्रादेशिका के निष्णान्ता सन्ति। तो स्वलीलाकलाभिश्च निष्णान्ता। फिर वो है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है कुत्र क्रियते। तो आवस्त्राभूषणे भी गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग क्रियते। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। रेखांकित पदम आद्रिते प्रश्न निर्माणम कुरुत। वही है कि इसमें आंसर दिए हुए हैं, आपको इनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है,
तो वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, हमारा जो स्वदेश है ना, राज्य, इसके विषय में हम, उसके राज्य के विषय में हम जानना चाहते हैं। तो किसके विषय में जानना चाहते हैं, प्रश्न ये बनेगा। तो स्वदेश से कीजिएगा, देखो इसमें सप्तमी लगा रखी है तो आपको वही है, प्रश्न बनाओगे तो किम के रूप में क्या करोगे, कस्य राजा ने विषय ज्ञातुम इच्छामि, स्वदेशस्य की जगह है क्या करोगे, कस्य। सप्त भगिनी प्राचीने ऐतिहासिके प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा, जो सप्त भगिनी जो प्रदेश है उनको प्राचीन इतिहास में प्राय क्या देखा गया है, स्वाधीन ही उनको देखा गया है, वो स्वाधीन ही थे, स्वतंत्र थे। तो किसको देखा गया है, स्त्रीलिंग का आपको करना है। तो काहा प्राचीने ऐतिहासिके प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, क्या करोगे, सप्त भगिनी की जगह काहा। फिर प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, जो ये अपना सप्त भगिनी जो प्रदेश है उसमें हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट का बहुत बाहुल्य है। तो कहाँ है, किसमें है, तो क्या करोगे, हस्तशिल्पा नाम की जगह है केशाम, ठीक है। फिर एतानी राजानी, तो भ्रमणार्थ है स्वर्ग सदृशानी, तो यह राज्य तो क्या है कि भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो किसके समान है, तो स्वर्ग सदृशानी की जगह आप क्या करोगे कि दृशानी, ठीक है। बस इतने ही आपको करने हैं इस चैप्टर में, आगे के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो जो 6th क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं, उसमें जो पाठ के अनुसार ही आपको तद्भव का लिखना है। जैसे 7 को क्या बोलोगे, संस्कृत पद में सप्त, और बहिन को भगिनी, है ना। संगठन को कुछ आप इसमें देख के करेंगे, बांस को वंश, है ना, ये सारा कुछ आप करेंगे। 1-2 मैंने बता दिए, और आपको नहीं करने हैं 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, ये आपको नोटबुक में करने हैं। ओके बाय, नेक्स्ट हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।